हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने करा है कि 63 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं, तो कह रहा है कि 58 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं। और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जिक्र है कि जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 52 है दोस्तों। जिसने पार्ट 51 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और हम लोग किस तरीके से करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन क्या रखा रहा है और कैसे करें। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बस लिंक को टच करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यानी कहने का मतलब ये सबसे छोटा है, या बी नंबर छोटा है, या सी नंबर छोटा है, या डी नंबर छोटा है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों। काफी बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, और बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग ऑप्शन करने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे ए नंबर में जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3 अब बट्टा में क्या है दोस्तों 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखिए, तो हम लोग अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे दोस्तों कितना का अंतर है, तो देखिए यानी कहने का मतलब जैसे 3 बट्टा क्या है दोस्तों हम लोगों का 5 है, तो यहाँ पे कर लीजिए, इस जगह पे कर लेते हैं दोस्तों 3 बट्टा में क्या 5। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितने का है, 3 और 5 का अंतर 2 का है। तो ऊपर में जो है उसको रहने दीजिए, 3 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। ये 2 कहाँ से आया सर, तो देखिए 3 और 5 का अंतर नीचे में अंतर लिख देते हैं। उसी प्रकार से देखिए बी नंबर ऑप्शन में लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि 5 और बट्टा में क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है। तो आप निसंदेह लिख सकते हैं 5 और बट्टा में क्या 6। तो देखिए ऊपर वाला जो है 5 का 5 रहने दीजिए, और अंतर कितने का हो जाएगा, 5 और 6 का अंतर कितने का है दोस्तों 1 का अंतर है। उसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन में दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि 2 बट्टा में क्या है 3। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितने का है दोस्तों, तो ऊपर वाला संख्या 2 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से डी नंबर ऑप्शन लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 4 बट्टा में क्या है दोस्तों 5। देखते चलिए आप ध्यान से कि इन दोनों का अंतर कितने का है, तो 4 ऊपर वाला जो 4 रहेगा और नीचे का क्या हो जाएगा दोस्तों अंतर हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही कर दिए अब आपका आंसर निकल गया कि 3 में 2 से भागा दे देंगे दोस्तों, यानी 3 बटा 2 है तो इसका आधा यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1.5 हो जाएगा। कैसे आधा, 5 में 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, 2 में 1 से भागा देंगे 2 हो जाएगा, 4 में 1 से भागा देंगे 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो सबसे छोटा कौन आया, तो 1.5 आया। तो 1.5 आया यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताया कि दोनों संख्या अंतर कर लीजिए, जो रहेगा नीचे में उसी से भाग दे देते हैं। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, यहाँ पे सब जगह हम लोग क्या किए हैं दोस्तों अंतर किए, यानी इन दोनों का अंतर किए, इसका भी अंतर किए, और वही बात हम लोग नीचे लिख दिए। देखिए ना 3 5 का अंतर 2 होता है। ऊपर वाला जो है 5/6 में जैसे 5 ऊपर रहेगा अंतर नीचे लिखाएगा, 2/3 में 2 ऊपर लिखाएगा और नीचे अंतर लिखाएगा। बस इस संख्या को भाग दे देंगे, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो 1.5 आया, यानी 1.5 वाला ऊपर यानी कि 3/5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका, कोई एलसीएम लेंगे, कोई भागा देंगे, ना
जाने क्या क्या नहीं करते हैं और फिर भी बहुत समय लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता रहे हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैक ने एक पोशाक कितने में खरीदा है दोस्तों, कह रहा है कि 1440 रुपए में खरीद कर लाया है, यानी कि वो अच्छा खरीदा नहीं बेचा है, यानी जैक ने एक पोशाक को 1440 में बेचा है, तो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाया। तो कह रहा है कि पोशाक का क्रय मूल्य कितना था, आखिर पोशाक खरीदा कितना था यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि उसने कितने में खरीदा था, ये तरीका बताते हैं। यहाँ पर बेच रहा है, यानी कि उसका दिया गया है दोस्तों, बेच रहा है कितना में, उसने 1440 टका में क्या कर रहा है दोस्तों, बेच रहा है। ठीक है सर, हम लोगों के सामने क्रय मूल्य तो दिया ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ हो रहा है। लाभ होने की गणना हम लोग कहाँ से करते हैं दोस्तों, हमेशा हम लोग 100% पर ही तुलना करते हैं। कभी भी लाभ या हानि रहेगा तो वो कहाँ काम होता है, तो 100 पर ही होते हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 20% का, इसको ऐसे करेंगे 100 अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 120 कर देंगे, यानी लाभ क्या करेंगे नीचे कर देंगे। कभी भी अगर हम लोगों का क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगर हम लोगों के सामने खाली सिर्फ विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो इस तरीके से निकलता है, यानी कि लाभ जो हो रहा है उसको कहाँ लिख देंगे दोस्तों, नीचे लिख देंगे। बस इतना कर देने के बाद आप कटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए 10 से 10 कट गया सर, 12 से कट जाएगा, बराबर क्या होता है दोस्तों 44 से, यानी 144 ही कट गया। तो ये देखिए 12 पर निसंदेह 2 जीरो बैठ जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों 1200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों कि हम लोगों का दिया गया था विक्रय मूल्य, यानी 1440 में बेच रहा है, क्रय मूल्य मालूम ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए लाभ वाला जो होता है, अगर हानि रहेगा तो नीचे में ही करते, लाभ रहेगा तो नीचे में करेंगे। कब, जब हम लोगों का क्रय मूल्य निकालना रहेगा तब। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम सबसे शॉर्ट, आप अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए अब कितना बड़ा क्वेश्चन, देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया है, कर एक संख्या को जब 627 में एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहता है दोस्तों 43 रह जाता है। तो कह रहा है इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये सबसे पहले ये देखिए 600 जो लिखा है दोस्तों 27 हम लोगों का, तो 627 में जो है यहाँ पर आखिरी से करा कि जब 627 को 43 शेष रहा जाता है तो इसी संख्या को 19 से, तो पहले ये देखिए 19 से ये भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 19 से हम लोगों का निसंदेह कट रहा है, यानी कि आप यदि इसको भाग लगाएंगे दोस्तों तो 19 से हम लोगों का क्या हो जाएगा, निसंदेह कट जाएगा। तो ठीक है सर, तो 19 से जैसे ही कट जाएगा तो देखिए देख लेते हैं पहले कटता है कि नहीं कटता, तभी हम लोगों का इस तरीके के प्रश्न सॉल्व होगा। यानी 19 से जैसे ही लगाएंगे दोस्तों 600 किस में 27 में, तो देखिए तो भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो सर 19 से कटेगा तो 19 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 57 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए लग रहा है कट ही जाएगा, 19 तिया 57, तो इधर हो जाएगा 3 और हाँ इधर 3 हो गया और उधर 2 5 और इधर 7। बिल्कुल सर हम लोगों का कट रहा है कि और फिर क्या कट जाएगा 19 तिया, तो कट जा रहा है। तो बिल्कुल जब कट जा रहा है, ये कट जा रहा है दोस्तों, तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा किस तरीके से। देखिए एक संख्या को जब इतना से विभाजित किया जाता है शेष, अब देखिए यही शेष में आप क्या कीजिए दोस्तों 19 से विभाजित कर दीजिए, यही 19 से, तो 19 से में जैसे ही 43 से भाग कर देंगे, देखिए कुछ भी नहीं था, जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है शेष कितना रहता है हम लोगों का 43 बच रहा था। इसी संख्या को 19 से क्या कर रहा है विभाजित, विभाजित का मतलब होता है भाग देना, तो शेष क्या रह जाएगा, बस इसको भाग लगा दीजिए दोस्तों। जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये देखिए 19 से क्या बार में जाएगा 19 दूना 38 हो जाएगा, तो सर 2 बार में जाएगा 38, तो इधर घटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोगों का 5। वही कह रहा है कि शेष क्या रहेगा, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों हम लोगों का शेष क्या रह जाएगा, तो शेष कितना बच रहा है, तो नीचे में देखिए इसी को बोलते हैं शेष, यहाँ जो बच रहा है दोस्तों यही हम लोगों का क्या है शेष, तो शेष 5 बच रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
यहाँ पे साफ साफ लिखा था दोस्तों कि शेष 43 बचता है, तो इसी संख्या को 19 से विभाजित, इसीलिए 19 से भाग कर देंगे तो शेष 5 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कैसे दिया है, कह रहा है कि 5% की छूट के साथ 6500 रुपया का सामान खरीदा गया, यानी कि खरीदा गया है दोस्तों। उसके बाद जब बिल में करा कि 4% की बिक्री कर शामिल कर लेता है तो बिल की राशि क्या हो जाएगी। तो अब देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, यानी 5% क्या कर रहा है दोस्तों, छूट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि सामान खरीदा है तो कितना में खरीदा है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर लीजिए कि सामान आखिर खरीदा है तो खरीदा है कितना में, यानी कि सर 6500 उस पर लिखा था और 5% का क्या किया, छूट किया। तो छूट हो या कुछ भी हो, तुलना कहाँ से होगा, 100% से ही होगा, इसीलिए छूट दे रहा है तो क्या हो जाएगा 5% छूट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 95। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो ठीक है सर 95, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इसको अब क्या कर लीजिए, आप कटा दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा हम लोगों का कि 2 जीरो और ये 2 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो पहले आप निकाल लीजिए आखिर खरीदा है तो खरीदा है कितना में, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए। तो जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों 65 और 95 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों बगल में कि 65 और 95 गुना कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। देखिए तो इधर हो जाएगा दोस्तों 5 25 करीब 5 हासिल हम लोगों का 2, इधर हो जाएगा 6 पंचे 30। ये देखिए तो 5 25 करीब 5 हासिल रहा 2, 6 पंचे 30 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। इधर 9 पचे 45 करीब क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, हासिल कितना रहा 4 और 4 जैसे ही रहा तो इधर 9 छक 54, 54 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 58। तो यहाँ पे पहले निकाल लीजिए आखिर खरीदा, तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा दोस्तों 5 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा, ठीक है सर। और इधर 5 2 7 8 3 11 करीब 1 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या 5 1 क्या 6, यानी 61 75 क्या आएगा दोस्तों 61 और हम लोगों का क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो ठीक है सर, इसको गुना को क्या कर देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोगों का आ चुका है 61 और क्या 75। तो इसको हटा लीजिए क्योंकि हम लोगों को वही करना था कि कितना आ रहा है, तो हम लोगों का आया कितना 61 और 75। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, यानी 61 और 75 यानी इतना में उसने खरीदा था। देखिए 6500 दाम था और 5% छूट ना दिया, तो छूट दिया तो कितना में खरीदा होगा दोस्तों 6175 में खरीदा, यानी कि हम लोगों का क्या निकल गया दोस्तों, खरीदा गया मूल्य निकल गया कि खरीदा है उसने कितना 6175 में, क्योंकि छूट दिया था दाम का यानी मूल्य लिखा हुआ था। अब कह रहा है कि 4% बिक्री कर भी शामिल कर लिया जाता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो वही करेंगे दोस्तों 4%, अब इसमें क्या करेंगे बिक्री कर शामिल कर देंगे, तो देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी 61 और 75 में 4% बिक्री कर का मतलब क्या होगा, वही 100 में वृद्धि, 4% बिक्री का मतलब 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, क्योंकि 4% बिक्री कर भी शामिल कर लिया। तो यानी कि देखिए प्रतिशत का तुलना 100 पे होगा, 4% बिक्री का मतलब जैसे 5% रहता है 105 हो जाता, 6 रहता है 106 हो जाता, यहाँ 4%, इसीलिए यहाँ पे बिक्री कर शामिल करेंगे तो 104 बट्टे क्या करेंगे 100। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कटा लेते हैं दोस्तों, हम लोग कटाते हैं। देखिए किससे कटेगा, तो हम लोग कटा लेते हैं दोस्तों 4 से, जैसे ही कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 2 हाँ 4 से कट जाएगा, ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 बार में 4 से, और ऊपर में 4 से क्या बार में कटेगा, तो ये देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और इधर 2 और 4 4 छक 24, यानी 26 बार में क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए ये 25 से कटेगा दोस्तों हम लोगों का, इसको 25 से कटा लीजिए कि 25 से के बार में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम था ये प्रश्न, और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि स्किप करने लगते हैं धमाधम। देखिए 25 से कटाएंगे तो 25 से कटेगा तो 25 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे कटा लेते हैं 25 दूना, तो 25 दूना हो जाएगा सर 50। ये देखिए ना 61 में 25 दूना क्या हो गया 50, तो ठीक है सर। तो 25 दुना देखिए दोस्तों 25 दुना जैसे ही 50 किए, ठीक है सर 25 दुना यहाँ पे हो गया 50। उसके बाद हम लोगों का उतरेगा इधर क्या, तो 61 है तो 1 और उसके बाद 7, ठीक है सर। तो 1 7 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों को 0 देना होगा, क्या करना होगा दोस्तों 0 देना होगा, ठीक है सर। तो उतर जाएगा तीनों, तो 25 छके 150, 25 सत्ते यानी 207 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा क्या 6175। तो देखिए इसी को आपको क्या कर देना है दोस्तों, गुना
कर देना है, यानी कि अब यहाँ पर हम लोगों का आंसर निकल चुका है। क्या आंसर निकल चुका है? निसंदेह आप इसको गुना कर दीजिए दोस्तों 207। देखिए ना 25 दूना 50 हुआ, तो 50 हुआ तो एक जैसे ही इधर हम लोग, अच्छा 25 दूना 50 जैसे हुआ, तो यहाँ पे लग रहा है कि कटाने में गलती हो रहा है। हाँ रुकिए, हम लोगों का कटाने में क्या हो रहा है दोस्तों, गलती हो रहा है कि 25 दूना जैसे ही 50 हुआ तो हम लोगों का इधर हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ठीक है सर 11, तो उतरेगा हम लोगों का 7। ठीक है सर, तो 25 चौके क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो 25 चौके जैसे ही 100 कर लेंगे, देखते चलिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही कर देंगे कि यहाँ पे कटा लीजिए आप, निसंदेह पहले ऐसे ही कटा लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए 61 100 क्या हम लोगों का 75, कभी नहीं गलती होगा। यहाँ पे सब तरीका है कि 25 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 50 हो जाएगा। तो ये देखिए इधर कर लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों कितना, तो इधर हो जाएगा 1 और 1, इधर उतरेगा 7। ठीक है सर, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। तो 25 चौके 100 कर लेंगे, तो ठीक है 25 चौके 100, तो इधर उतरेगा 1 और 25 चौके 100, तो इधर 1 और 7, इधर उतरेगा दोस्तों हम लोगों का 5। तो 25 छके 150, 25 सत्ते क्या हो जाएगा, यानी कि 247 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो हम लोगों का निकल गया, यही यहाँ पे नहीं निकल रहा था, 247 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यही गलती हो रहा था, यहाँ पे कर लिए दोस्तों। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा। 247 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कट जाएगा। तो ठीक है सर 247 बार में ये कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए। तो जैसे ही गुना कीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का ये देखिए जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इकाई अंक से ही इस प्रश्न का आंसर निकाल देते थे कि 200 क्या दोस्तों हम लोगों का 47 जैसे लिखा हुआ है, 247 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 26 हम लोगों का है। तो देखिए इकाई अंक से करेंगे 6 से 42, यानी कि 64 22 इस प्रश्न का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना आपका 64 और 22 हो जाएगा, जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, तरीका को समझिए किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे कर। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन की दिए गए गुणनखंड में, देखिए दिए गए गुणनखंड, उसके बाद लिखा है कि यहाँ पर 3451 पर पावर 51 है, उसी प्रकार 531 पर पावर 23 है, में इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों, हमेशा आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है इकाई अंक, क्या बोला इकाई अंक ज्ञात करें। तो कहने का मतलब क्या है, इकाई अंक यहाँ पर क्या है दोस्तों 1 है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है दोस्तों इकाई अंक में क्या है 1 है, यानी कहने का मतलब 1 पर पावर क्या कर देंगे दोस्तों 51 कर देंगे। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 है, 1 पर पावर क्या है दोस्तों 43 है, तो बस इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब 1 को 51 बार गुना करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या होगा 1 ही होगा। 1 को 51 क्या लाख करोड़ अरबों बार 1 गुना 1 ऐसे करते चले दोस्तों, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितनों बार करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा। तो ठीक है सर ये बात समझ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 हो जाएगा, और इसका भी गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 1 को 43 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का 1 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे दिया गया गुणनखंड दिया था, करा कि एक इतना पर पावर इस तरीके से, तो कहीं भी अगर एक आपको क्वेश्चन में दिख गया एक इकाई अंक निकालना था, इसीलिए इकाई अंक में क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, वहां भी इकाई अंक में हम लोगों को क्या दिख रहा है दोस्तों 1 दिख रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे 1 दिखा इकाई अंक में यहाँ भी 1 दिख रहा है, क्योंकि बस 1 पर पावर लिख देंगे क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करना था, इसीलिए हम लोग इकाई यहाँ पर 5 3 ये सब नहीं लेंगे क्योंकि वो सब दाही सैकड़ा हजार इस तरीके से होता है, इसीलिए यहाँ पर इकाई अंक था तो इकाई अंक लेकर चलेंगे और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, अब 51 बार 1 को लिख कर गुना कीजिए, देखिए 1 ही आएगा। 1 को 43 बार आप गुना कर लीजिए खूब कॉपी में और देखिए आपका आंसर 1 ही आएगा, तो इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा है कि यहाँ पर 63 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं, तो कह रहा है कि 58 लोग कितने दिन में खोद सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका देखिए यहाँ पे एक सूत्र हमेशा याद रखेंगे दोस्तों,
यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, m1 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों d1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों m2 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों d2 हो जाएगा। वैसे तो सूत्र क्या होता है m1 d1 और क्या होता है दोस्तों h1, लेकिन यहाँ पे घंटा के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है, इसीलिए m1 d1 गुना क्या होता है h1, तो h1 के बारे में चर्चा नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, इसीलिए h1 को क्या कर देंगे और h2 को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में चर्चा ही नहीं, तो क्यों लिखेंगे। ठीक है सर, इतना कर लेने के बाद बैठा दीजिए। m का मतलब क्या होता है सर, हम नहीं समझ पाते हैं, तो m का मतलब होता है आदमी, यानी कि क्या होता है दोस्तों आदमी, जिसको आप लोग मैन बोलते हैं। और d मतलब क्या होता है दोस्तों दिन, जिसको आप डे बोलते हैं, तो यहाँ पे वही लिखा है। तो m1, तो m1 के जगह 63 बैठा देंगे, d1 के जगह क्या कर देंगे दोस्तों 126 कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा m2। तो देखिए 58 लोग, जो लोग लिखा है वही आदमियों को ना लोग बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर आदमी मतलब ही लोग है। उसी प्रकार d2 कितना दिन में खोदेंगे, ये देखिए वही पूछ रहा था, तो d2 के जगह d2 लिख देंगे और इसी को क्या करेंगे दोस्तों कटा देंगे। तो ये देखिए किससे कटेगा सर, कटा देते हैं। ये देखिए 14 सते क्या होता है, 14 सते क्या होता है दोस्तों 98, यहाँ पे कटा रहे हैं। ये देखिए 14 सते 98, बराबर के इस पार से उस पार डायरेक्ट कटा रहे हैं। 14 सते 98 और इधर हो जाएगा दोस्तों 14नमा क्या होता है 26 से, तो 9 बार में ई कट जाएगा सर 14नमा 26 से। उसी प्रकार से 7 से भी कट जाएगा सर हम लोगों का, 7 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये देखिए 7 से कटेगा दोस्तों 7नमा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, यहाँ पे कट रहा है। 7नमा क्या हो रहा है दोस्तों हम लोगों का 63 हो रहा है, तो ई भी कट गया। ठीक है सर, तो इधर हो गया हम लोगों का 9 गुना में क्या दोस्तों 9 हो गया, तो उधर लिखा जाएगा क्या d2 लिखा जाएगा। देखिए ना 14 से कटा है 14 और 4 26 से और फिर 7 63, आप अपने से कटाइए, इसमें दिक्कत क्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 नमा क्या हो जाएगा 81, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों d2 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां नंबर, करें कि निम्न को हल करें, तो हल करते हैं सर। इसमें दिक्कत क्या है, हल कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा है दोस्तों, जो लिखा है उसको लिख लीजिए और तुरंत ही हो जाएगा। इतना बड़ा भले ही भयानक दिख रहा होगा, लेकिन हम लोगों का उतना भी हार्ड नहीं है। 23 है, उसके बाद इस तरीके से है, फिर हम लोगों का क्या है दोस्तों 23 है, और यहाँ पे देखिए 23, उसके बाद अच्छा 23 के बाद हम लोगों का ये वाला ब्रैकेट देना होगा। कौन वाला सर, तो इस तरीके का, यानी कि इसको बोलते हैं मंझली ब्रैकेट। तो यहाँ पे लिख देंगे 23, उसके बाद देखिए माइनस, उसके बाद फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों का 23, उसके बाद माइनस, यहाँ पे लिखा है 23 और यहाँ पे प्लस क्या लिखा है दोस्तों 23 लिखा है। ठीक है सर, और छोटकी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और क्या दोस्तों बड़की ब्रैकेट, इस तरीके से दिया गया है। तो ठीक है सर, यहाँ तक दिया है, तो इसमें दिक्कत क्या है, कर देते हैं जैसे जैसे कह रहा है। सबसे पहले काम किसका होगा, तो ये बात बता देना चाहते हैं कि छोटकी ब्रैकेट ये वाला का, उसके बाद किसका काम होगा दोस्तों ये वाला ब्रैकेट, और उसके बाद आखिरी में जो बड़ी ब्रैकेट देखते हैं ये वाला का काम होगा। ऊपर में जो है इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों मंझली, इसको बोलते हैं बड़ी, जिस तरीके से लिखे हैं। बस इसको देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या होगा, ये देखिए देखते ही देखते आप कर सकते थे इस तरीके के प्रश्न कि सर यहाँ पर ये देखिए 23 और 23 हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले जोड़ का काम होता है ना, तो पहले जोड़ लेंगे। तो 23 और 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखते चलिए 46 में 23 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। फिर ये देखिए ई 23 में ई 23 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि 23 में 23 घट जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो निसंदेह हम लोगों का हो सकता है कि सर ई 23 और ई 23 प्लस माइनस तो कट गया। उसके बाद ये देखिए ई मंझली ब्रैकेट में लिखाया जाएगा 23 और उधर से आएगा दोस्तों हम लोगों का ये वाला 23। तो ठीक है सर, इसको मंझली ब्रैकेट, तो ई भी 23 में ई 23 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है सर, इधर 0। तो अब हम लोगों का ये बड़ी ब्रैकेट में चल जाएंगे, तो बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे दोस्तों 23, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 0, क्योंकि इधर कट गया 0, तो 23 में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। अब ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकाल लेंगे तो वहां पर एगो 23 है, तो यहाँ पे 23 लिख दीजिए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस इधर का 23 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, तरीका को समझिए कि 23 कट जाएगा तो एगो 23 प्लस, यहाँ पे ई ब्रैकेट के आगे में जैसे ये देखिए यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और 23 और माइनस, प्लस 23 और माइनस 23 कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। बस तरीका को समझिए, रेखा की स्टेप कीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा।
देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर यानी कि ये वाला 23 हम लोगों का लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर ये वाला हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों कि ये 23 में घटने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिए हैं ये वाला 23, तो इस तरीके से चला हुआ है। और यहाँ पर लिखा गया दोस्तों ये वाला 23 और यहाँ पे कट जाने के बाद हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ था ये वाला 23। तो इस तरीके से हम लोग काम किए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, करे ए बी सी ने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी लगाया और उनके निवेश के समय का अनुपात दिया। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि समय का अनुपात जैसे ही दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए समय का अनुपात लिखा है 4, 5, 6। तो कह रहा है कि तीनों के लाभों का अनुपात क्या होगा। तो एक ही सूत्र में इस तरीके के प्रश्न, भले ही दिखता है बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक ही देखिए खाली एक सूत्र लगाएंगे कि लाभ बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का। ये देखिए लाभ बराबर सूत्र होता है दोस्तों पूंजी गुना क्या दोस्तों हम लोगों का समय होता है। तो पूंजी गुना आप क्या कर दीजिए, समय कर दीजिए। तो बस लाभ बराबर, यही पूछा था कि लाभ का अनुपात। तो देखिए वहां पे लिखा है कि उनका पूंजी दिया है, यानी एक ए हो जाएगा दोस्तों, एक बी हो जाएगा और एक क्या है सी है। तो 3 लोग हैं तो तीनों का कर दीजिए। ये देखिए ए का दिया है दोस्तों हम लोगों का, क्या लिखा है कि ए बी सी ने 2, 3 के अनुपात में पूंजी लगाया। तो यहाँ पे पूंजी का अनुपात दिया है। देखिए पूंजी का इतना इतना जो है दोस्तों वो पूंजी निवेश क्या है, यानी कि सी का कितना है, यानी कि देखिए ए का कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी कि ए पूंजी हो गया, समय कितना हो जाएगा, तो ए का समय कितना लिया है, तो ए ने करा है समय का अनुपात 4 है तो 4 कर देंगे यहाँ पे अनुपात का अनुपात। फिर बी का पूंजी क्या है दोस्तों, तो बी का पूंजी दिया गया हम लोगों का 3, उसने कितना समय लिया है, तो 5 लिया है तो यहाँ पे 5 कर दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे अनुपात, बस हो गया आपका सॉल्व। उसके बाद देखिए सी, तो सी का पूंजी कितना, सी ने कितना समय लगाया है, तो सी 5 लगाया है और कितना पूंजी है, तो उसका है सर हम लोगों का 6। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। तो ये देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात का अनुपात 5 दिया, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 हो जाएगा अनुपात का अनुपात। और 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30 का 30 हो जाएगा। तो कोई किसी से कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला। तो 8, 15 और 30, तो 8, 15, 30 ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, भले ही क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिखेगा, यहाँ सूत्र हम लोगों का यही है कि लाभ बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, पूंजी गुना समय होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पूंजी गुना समय जैसे ही कर देंगे तो पूंजी गुना में समय। तो देखिए पूंजी हम लोगों का दिया है ए का पूंजी अब बी का हम लोगों का, फिर यहाँ पे लिखा है कि समय, फिर उसी प्रकार बी का पूंजी और समय, सी का उसी प्रकार पूंजी और समय, तीनों को गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस कुछ नहीं करना था, सिर्फ गुना करना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की कैसे करेंगे, करें कि एक ट्रेन हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का। यहाँ पे वही पूछा है कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों का चाल और गुना में क्या होता है दोस्तों, समय होता है। तो ठीक है सर, यही हम लोगों का कह रहा है कि दूरी बराबर सूत्र निकालना है कि चाल और गुना में क्या दोस्तों, समय। ये देखिए वही पूछ रहा था कि कुल दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना है सर, ये देखिए 72। उसके बाद देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि सब सारा ऑप्शन मीटर में। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों 5/18 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। और फिर गुना का गुना, समय कितना लिया है, तो समय ले रहा है 15 सेकंड, तो 15 कर दिए। ये 5/18 कहाँ से आया, तो ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा याद रखना होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होता है। तो ठीक है सर, गुना करना होता है तो वही गुना कर दिए। अब क्या दिक्कत है, 18 चौक क्या हो जाएगा, ये देखिए देखते ही देखते कर 18 चौक 72 हो गया। अब गुना कर दीजिए तो 4 गुना में 5 और इधर हो जाएगा दोस्तों गुना हम लोगों का क्या 15। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे निसंदेह हम लोग लिख देंगे क्या 4 पंचे 20 गुना कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है 300 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 300 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूरी बराबर सूत्र याद रखिएगा, चाल गुना समय होता है। चाल दिया था हम लोगों का 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 15 सेकंड, इसको कटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। करें दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, 2 गो संख्या है तो उसको लिख लीजिए
यानी एगो संख्या ऐसे कर लेते हैं और एगो दूसरा संख्या अनुपात में ही ले लेते हैं दोस्तों दूसरा संख्या। तो लिखा है हम लोगों का 3 और क्या है दोस्तों अनुपात में क्या लिखा है हम लोगों का 4 लिखा है। तो देखिए जब अनुपात से संख्या को हटाएंगे दोस्तों तो इसमें कोई ना कोई क्या दे देते हैं हम लोग चर देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों एक 3x हो जाएगा और एक दूसरा संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों 4x हो जाएगा। ठीक है सर हो गया यहाँ तक। कह रहे हैं दोनों संख्या में 3 घटाया जाता है। तो ठीक है अब दोनों में से क्या कर लीजिए दोस्तों 3 आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो कैसे घटाएंगे देखिए 3x यहाँ पे लिख देंगे अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों 3 कर देंगे। इधर कर देंगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 4x अब माइनस क्या कर देंगे 3। क्यों? क्योंकि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है। यानी कि 3:4 कहने का मतलब इसको 3/4 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं और इसमें कोई ना कोई क्या कर लगा देते हैं दोस्तों चर लगा देते हैं। इस तरीके के प्रश्न आए तो देखिए हमेशा आपको याद रखना होता है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर इस तरीके से करेंगे तभी आपका क्या हो सकता है प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे वही वजह से लगा दिए कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप होता है 3:4 का कहने का मतलब 3/4। तो दोनों संख्या हम 3 घटा दिए तो इसका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों। तो कह रहा है कि 2 और क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। तो इधर हम लोग 2 और 3 हो जाता है। ठीक है तो कह रहा है कि संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। बस यहाँ पे क्रॉस गुना कर दीजिए दोस्तों। हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉस गुना हो जाएगा। क्रॉस गुना करने का मतलब ये देखिए इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए दोस्तों। इसको क्या कर लीजिए कि इधर से हम लोगों का ब्रैकेट और यहाँ पे ई ब्रैकेट इधर से इसको ब्रैकेट और इधर से क्या दोस्तों ब्रैकेट। तो 3 से जो गुना होगा ऊपर वाला संख्या में 3 से दोनों में गुना हो जाएगा। इधर से 2 से गुना हो जाएगा दोस्तों दोनों में। देखते चलिए आप ध्यान से इस वजह से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर करेंगे तो करेंगे से। अब 3 से गुना करेंगे 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9x हो जाएगा माइनस 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 9 हो जाएगा अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों क्रॉसिंग गुना कर रहे हैं तो 4 चौक अच्छा 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए 8x कर दीजिए दोस्तों। 4 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 और क्या x हो जाएगा। अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा 3 दूना क्या दोस्तों 6। तो x वाला को एक साइड कर लीजिए। x वाला को क्या करेंगे सर एक साइड कर लेंगे। देखिए 9x में से यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि 9x अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 8x कर दीजिए। ठीक है अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या कि -6 हो जाएगा और -9 उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों +9 हो जाएगा। क्योंकि देखिए x वाला को एक साइड कर लीजिए और अंक वाला को एक साइड। बस आपका एक लाइन कीजिए आपका आंसर निकल गया। ये देखिए 9x में से 8x यहाँ पे कर देते हैं 9x हो जाएगा। ठीक है सर तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा निकल गया। तो कह रहा था कि दोनों संख्याओं का योगफल तो अरे 3x और 4x तो जोड़ लीजिए ना। ये देखिए 3x दोनों संख्या का योगफल 3x और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का 4x है। तो दोनों को जोड़िएगा तो 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7x हो जाएगा। तो x के जगह क्या बैठा दीजिएगा 3 बैठा दीजिएगा। तो ठीक है सर तो यहाँ पे कर लेंगे 7 और गुना में क्या दोस्तों हम लोगों का 3 कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।